किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे अखबारों में खबर आती है कि अब कोई अपनी खड़ी फसल चला रहा है या कोई सुसाइड कर रहा है, तो मेरा ये है कि किसान ये काम ना करें, इससे देश का नुकसान होता है। खड़ी फसल बच्चे की तरह होती है, ना जाएं। हाँ, आंदोलन शांति प्रिय ढंग से, सबका अधिकार है शांति प्रिय ढंग से आंदोलन किया उन्होंने, लेकिन स्वयं का भी नुकसान करें, देश का भी नुकसान करें, ऐसा ना। साहब, आपने किसानों की बात की, किसानों के आंदोलन से शुरू करते हैं आप। आज तो बजट की बात करोगे? उसकी भी बात करेंगे, बजट की भी बात करेंगे। आप विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए सरकार के खिलाफ। हाँ, वो अविश्वास प्रस्ताव गिरा, वहाँ पे उस क्या मैसेज? सवाल ये नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव जिस मकसद से हम लेके आए वो मकसद हमारा पूरा हुआ। तो मैंने शुरुआत ही कही थी, बहुमत के बल पे यहाँ विधानसभा में तो जीत जाओगे, लेकिन जब जवाब आया और जो पब्लिक में गया, अविश्वास प्रस्ताव असेंबली में तो गिर गया, लेकिन लोगों सरकार की साथ गिर गई। यही हमारा मकसद था। असलियत सामने आ गई, चेहरे बेनकाब हुए, और जो किसान हितैषी होने की, गरीब आदमी हितैषी होने के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो सब आप सामने आ गए। हमारा मकसद पूरा। सर, जो पिछला बजट था उसमें कर्जा जो था प्रदेश का 1,98,000 करोड़ से ज्यादा दिखाया गया। इस बार के बजट में ऐसा एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया गया है। क्या वजह है कि उसको ये बताया गया कि हम अपने जीडीपी का जो 3% कर्ज लेंगे और हमारे पास कर्ज लेने का इतना राइट है, लेकिन हम इतना लेंगे, इस तरीके के आंकड़े बताए गए, लेकिन डायरेक्ट कर्ज नहीं बताया गया। सर, आपके पास कोई आकलन है कि जो घाटा है प्रदेश में, जो रेवेन्यू का घाटा है? देखिए, मैं कहता हर वर्ष 18% के करीब जो है इनका लायबिलिटी बढ़ रही है। ये भी कहा गया था कि यानी 2.25 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। नहीं, ये तो नहीं कह सकता, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है मेरे पास, आ जाएगी। तो भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पेंशन का वादा नहीं पूरा किया गया, तमाम चीजें, बजट में कोई विजन नहीं था। हालांकि सरकार इस बजट के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दीपशिखा, जब भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा गया कि अविश्वास प्रस्ताव तो आपका औंधे मुंह गिर गया, तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा जिस मकसद से हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे वो मकसद पूरा हुआ। देश और प्रदेश की जनता ये जान गई कि किसानों के साथ कौन है और सत्ता के साथ कौन है। यानी कि इस बजट के बाद अब लगातार विपक्ष हमलावर है सरकार पर। बिल्कुल वैभव, और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक्सपेंडिचर बराबर भी रहता था, कर्जे की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ये 95% टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का, तो इसमें कर्जे की पेमेंट में चला जाएगा, तनख्वाह में चला जाएगा, 5% रह जाएगा। तो जब भी तो मैंने कहा शुरू में बैंक्रप्सी की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसका इनको रखना चाहिए ध्यान। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई इस तरह और बढ़। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम लगातार सुनवा रहे हैं इस बजट के बाद, क्योंकि प्रदेश को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जो बजट पेश किया गया है, जो बजट आया इस बार का, उसका कोई विजन नहीं है, किसानों को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि जो किसान है उनकी जो लागत है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से बजट आया है उससे किसानों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि बजट से कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि महंगाई दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है। एक इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि पेंशन का वादा पूरा नहीं किया गया है इस बजट के अंदर। वहीं रेवेन्यू को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जीडीपी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कर्ज है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि 1,55,645 करोड़। असलियत ये है, अगर मेरे
देख वो हमारे साथी ले जा रहे थे, अगर मेरी नज़रों में आ जाती तो मैं शायद उनको कह देता आप मत करो, वो मानती ना, उनकी मर्जी है। मेरे को ये क्योंकि वो अपनी मर्जी की हुआ है, वो कहती मैं आदमियों से कम नहीं हूँ। नहीं, मोटरसाइकिल चला के जाती है, पहले भी एक बार गई थी, तो अपनी मर्जी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम लगातार आपको सुनवा रहे हैं किस तरह से इस बजट को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस बजट में खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं है। हालांकि जब इस बजट को हमने टटोला तो इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि मैं हरियाणा में खुश हूँ। आपको अच्छा नहीं लगता? मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव सदन में लेकर संस्कृति में अविश्वास है, कांग्रेस की संस्कृति में अविश्वास है, और मुंगा जी जो है उन नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस हाईकमान के G23 आपकी डेफिनेशन है या इनकी डेफिनेशन है, कांग्रेस एक है। में 16 लाइन में रोजगार कॉलम में 16 लाइन में निपटा दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा कि 5 साल में कि हमने 32,000 दिए एम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं है। आप बेरोजगारी में विनाश NSS हो चाहे आपका CMI हो, बाकी पूरा बजट का पूरा अध्ययन करके फिर आपसे करेंगे 15 तारीख को। बात करेंगे। सर, ये लगातार कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसानों के लिए बजट पे फोकस रहेगा। देखिए, मैं बता चुका हूँ, पर कैपिटा इनकम में किसान की तो जो है मिनिमम वेज से भी कम है। कहाँ तो लोएस्ट है। मिनिमम वेज जो है सरकार के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड उससे भी कम है। इसको रैंक देना हो 10 में से कितने नंबर है इस बजट के? मैं तो कह चुका निराशाजनक है। जो चीज निराशाजनक हो नंबर आता है। नहीं, जीरो क्या है, वो जो नेगेटिव मार्किंग तो माइनस में जाता है, लेकिन निराशाजनक नहीं। चर्चा नहीं की, उन्होंने कहा पत्र लिख के भेज दो, पत्र लिख के भेज दिए, हमने सुझाव भेज दिए। अब वो तो उनका उनकी इच्छा है। हमने तो प्रदेश के हित में, लोगों की जनता के हित में जो सुझाव मांगे थे, हालांकि एक ही दिन जब भी जो भी सुझाव मांगेंगे, जो प्रदेश के हित में जो भी हमारा सहयोग पूरा सहयोग हमारा उनके साथ है। अच्छा सर, तो इन्होंने प्राइवेट नौकरियों में 75% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था। हाई कोर्ट ने क्या किया है, लेकिन वो मैं उसके बाद कह चुका हूँ, क्योंकि आज बजट की बात थी। ये जो आपस में विरोधाभासी और जो 2 मिसाइल हैं वो 15 साल नहीं हो सकते। रेजिडेंट ऑफ हरियाणा तो मूल हरियाणा निवासियों का और खास तौर पे 5 साल बैकवर्ड क्लासेस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स हैं, जिनका कोटा था सरकार
साथ सिंह हुड्डा को आपने सुना, जिन्होंने कई बातें कही और बजट को कम बताते हुए साथ साथ उन्होंने कई बातों पर कहा कि सुझाव और सहयोग हम हमेशा ही देते रहेंगे। तो वही उन्होंने बात भी कही कि पेंशन का वादा किया गया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया है। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की बात भी उन्होंने इस दौरान उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरान जब बजट पर वो चर्चा कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने सदन में जो बात उठी थी ट्रैक्टर को महिला के द्वारा खींचने वाली बात, उन्होंने इस पर भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि महिलाएं बराबर हैं और अगर हम उनसे मना भी करते तब भी वो ट्रैक्टर को चलाती है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के बजट को पहले से कम बताया। वैभव दीपिका, बिल्कुल इस बजट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से पलटवार किया है ये वाकई कहीं ना कहीं से सरकार को सोचने पर मजबूर करेगा, क्योंकि इस बजट के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। जिस गणेश मंगल स्तुति के साथ इस बजट की शुरुआत सीएम ने की, उसके बाद क्या यह बजट वाकई प्रदेशवासियों का मंगल करेगा, यह बड़ा सवाल है। चलिए अब खबरों